इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेंट्रल बैंक के सैंडविच ऐप से अगर किसी को भी पैसा भेजना है यानी फंड ट्रांसफर करना है, मनी ट्रांसफर करना है तो करने का क्या प्रोसेस है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखिए, फंड ट्रांसफर यानी किसी को भी पैसा भेजने का सैंडविच ऐप से आप दो चार तरह से भेज सकते हैं। पहला क्या है, यूपीआई के माध्यम से। सैंडविच ऐप में भी यूपीआई का ऑप्शन है, जैसे कि आप डायरेक्ट जो है फोन पे से पैसा भेजते हैं, यहाँ भी आप जो है सैंडविच ऐप में भी आप जो है यूपीआई का यूज करके आप यहाँ से पैसा भेज सकते हैं। दूसरा क्या है, अकाउंट के द्वारा किसी का भी आप अकाउंट नंबर ले लीजिए, आप उसमें जो है डायरेक्ट पैसा भेज सकते हैं। तीसरा क्या है कि आप अगर किसी को सेंट्रल बैंक को पैसा भेजना है तो भी आप यहाँ से बहुत ही इजीली भेज सकते हैं, और कोई दूसरा बैंक भी है तो वहां भी आप इजीली भेज सकते हैं। और इसमें क्या फायदा है कि अगर किसी के अकाउंट को आप सेव करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो ये भी करके रख सकते हैं, और नहीं ऐड है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना ऐड के भी आप डायरेक्ट उसको क्विक पे तुरंत कर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उसके बाद आपको जो तरीका अच्छा लगेगा, जिसका भी यूज करना है उसका यूज करके आप किसी को भी पैसा बहुत ही आसान तरीका से भेज सकते हैं। चलिए क्या प्रोसेस, जल्दी से हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज बताते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले सैंडविच ऐप को ओपन करें। जब ओपन करते होंगे तो कुछ ऐसा पेज आपको देखने को मिलता है। तो यहीं से आपको सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहीं पे लिखा हुआ है पेमेंट, और यहाँ देखिए गो टू पेमेंट्स लिखा हुआ है। उसके नीचे में आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलता है। तो हम पैसा भेजने के लिए लमसम दो ही चीज का यूज करते हैं हम लोग, एक तो है यूपीआई, दूसरा है बैंक अकाउंट के द्वारा। तो अगर यूपीआई से पैसा भेजना है आपको सैंडविच ऐप में, तो आपको जो है यहाँ सेंड पे के ऊपर में क्लिक करना है और इसको एक्टिवेट कर लेना है, और उसके बाद जो है आप यूपीआई के थ्रू से पैसा भेज सकते हैं। यूपीआई में जितना सारा ऑप्शन रहता है, तो चलिए पहले यही करके बताते हैं। तो सेंड पे के ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज चुनना है, हिंदी या इंग्लिश, और सेट करें और यहाँ से ओके करें। उसके बाद एक्टिवेट करें। उसके बाद टर्न कंडीशन को पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो नीचे से ऊपर करें, एक्सेप्ट करें, थोड़ा सा वेट करें। ओटीपी आएगा, ओटीपी खुद ही ले लेगा। देखिए ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आया है, ये खुद ही ले लिया, आपको कुछ करना नहीं पड़ा। आपको बस यहाँ से अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, एक ईमेल आईडी डालना है, सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ से सेट एप्लीकेशन पासवर्ड आपको सेट कर लेना है, और यहाँ एरो का चिन्ह है, इस पे क्लिक करें, फिर से उसी पासवर्ड को डालें, फिर से एरो का बटन है दबाएं, और यहाँ से कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओके करें। उसके बाद यहाँ से आपको जो है अपना यूपीआई आईडी सेट करना है। तो पहले से अगर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखता है, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अगर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और लिखा आ रहा है कि पहले से पेमेंट्स ऑलरेडी एक्सीड है, तो आपको जो है दूसरा यूपीआई आईडी यहाँ पे नंबर जो होता है डाल के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट को बोला जाएगा, तो यहाँ से बैंक सेलेक्ट करें। उसके बाद आप जो बैंक सेलेक्ट करेंगे तो सारा डिटेल्स आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, आईएफएससी कोड आ जाएगा, और सब कुछ यहाँ से सही लगे तो यहाँ इस बक्से पे टिक लगाएं और नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करें। यूपीआई आईडी इतना जो नाम लिखे हैं क्रेडिट सक्सेसफुल, ओके के ऊपर क्लिक करें, प्रोसीड करें, और नहीं तो स्किप करें। आप चाहते हैं क्रेडिट यूपीआई नंबर कोई बनाना तो ठीक है, नहीं तो स्किप करें, हम स्किप करते हैं, और यहाँ से आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका यूपीआई पेमेंट जो है ऑन हो चुका है सैंडविच ऐप में। अब जो है आप यहाँ से यूपीआई के थ्रू से कुछ भी कर सकते हैं, पेमेंट करना है, बिल पे करना है, कुछ भी जो भी चीज करना है आपको यहाँ से आप सारा चीज कर सकते हैं। पैसा भेजने का बहुत सारा ऑप्शन है। आप सेल्फ ट्रांसफर, अगर अपना खुद का अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं तो सेल्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। पे टू कॉन्टैक्ट, मोबाइल नंबर के थ्रू से पैसा भेजना चाहते हैं तो पे टू कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करके पैसा भेज सकते हैं। पे टू यूपीआई आईडी के थ्रू से पैसा भेज सकते हैं। बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, जो यूपीआई में किया जाता है सारा ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से समझ गए, और यहाँ क्यूआर कोड भी है शेयर करने का, और अगर क्यूआर कोड किसी को स्कैन करना है तो यहाँ क्यूआर कोड स्कैन करने का भी ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप समझ गए हैं कि यूपीआई से पैसा जो है सैंडविच ऐप में कैसे भेजा जाता है। अब आपको हम दूसरा ऑप्शन भी बता देते हैं, बैंक अकाउंट में अगर डायरेक्ट पैसा भेजना है तो कैसे भेजना है। तो इसके लिए फिर से इस पेज पे आ गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ जो हम बता दिए कि सेंड पे रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है यानी एक्टिवेट कैसे किया जाता है। उसके बाद आपका जब एक्टिवेट हो जाएगा तो यूपीआई से कैसे पैसा भेजा जाता है ये तो आप जानते ही होंगे, तो हम आपको आगे नहीं बताएं, क्योंकि यूपीआई से सभी कोई पैसा भेजना जानते ही हैं, और वीडियो को ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं। उसके बाद बैंक अकाउंट में किसी को पैसा भेजना है तो फंड ट्रांसफर यहाँ लिखा हुआ है, ट्रांसफर फंड, तो इसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ तीर का निशान है, एक बार इस पे क्लिक करें, यानी फिर से एक बार बैक जाना। बैक जाने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा पैसा भेजने का। आपको यहाँ से देखिए
4 ऑप्शन मिलता है। पहला क्या है कि अगर आप किसी का अकाउंट को सेव नहीं किए हुए डायरेक्ट पैसा भेजना चाहते हैं बिना सेव किए हुए, चाहे सेंट्रल बैंक का हो चाहे अदर, तो आपको जो है यहाँ क्विक पे के ऊपर में क्लिक करके आप यहाँ से भेज सकते हैं। और अगर खुद का अकाउंट है आपका टू ओनर अकाउंट, तो इसके ऊपर में क्लिक कर सकते हैं। और अगर किसी का अकाउंट सेव किए हुए है सेंट्रल बैंक का ही है तो यहाँ विद हिम बैंक के ऊपर में क्लिक करेंगे। और सेंट्रल बैंक के अलावा कोई दूसरा बैंक का अकाउंट सेव किए हुए हैं टू अदर्स बैंक के ऊपर में आप यहाँ से पैसा भेज सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी अच्छे से समझ गए हैं। चलिए सबसे पहले हम क्विक पे के ऊपर क्लिक करते हैं। हम जो है किसी का अकाउंट सेव नहीं किए हैं, डायरेक्ट कोई हमको अकाउंट नंबर दिया, IFSC कोड दिया और हमको पैसा भेज। तो अगर कोई सेंट्रल बैंक का कस्टमर है तो ये वाला ऑप्शन आएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है यहाँ पे बटन है, इसको ऑन कर दे। अब जैसे इसको ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। बस उसका अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ से उसका जो है नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ अमाउंट डालेंगे, यहाँ रिमार्क डालेंगे और यहाँ से आप 50,000 तक भेज सकते हैं एक बार में। और कंटिन्यू करें, बस कंटिन्यू करेंगे। OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, OTP को फिलअप करेंगे, डायरेक्ट पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए कि सेंट्रल बैंक में पैसा कैसे भेजा जाता है। यही किसी अदर बैंक में पैसा भेजना होगा तो आपको जो ये बटन ऑन किए थे इसको ऑन नहीं करना होगा। तो आपको जो IFSC कोड डालना है। अगर IFSC कोड नहीं पता है तो खोज सकते हैं, फाइंड IFSC कोड के ऊपर में क्लिक करके और उसका अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे और गेट बेनिफिशियरी नेम के ऊपर में क्लिक करेंगे तो उसका नाम भी आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से 2 ऑप्शन मिलता है, IMPS या नेफ्ट। आप किसी से भी पैसा भेज सकते हैं। तो IMPS में क्लिक करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद पैसा जो भेजना है वो डालेंगे, रिमार्क डालेंगे और यहाँ से 20,000 तक एक बार में भेज सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद दोनों डिटेल्स आ जाएगा, जिसको पैसा भेज रहे हैं और आपका डिटेल मैच कर लेंगे। उसके बाद OTP आएगा, OTP को डाल के डायरेक्ट आप जो है यहाँ से भी पैसा भेज सकते हैं। उसके नेफ्ट के द्वारा भेजना चाहते हैं तो नेफ्ट के द्वारा ही भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप जो है सेंट्रल बैंक का सेंटीज ऐप में UPI के थ्रू से भी पैसा भेज सकते हैं और अकाउंट नंबर के थ्रू से भी पैसा भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख गए होंगे कि सेंटीज ऐप से किसी को भी पैसा कैसे भेजा जाता है। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, जवाब उसी समय देंगे। और अगर जानना चाहते हैं सेंटीज ऐप से आप बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं तो जाते हुए इस वीडियो को देखिएगा। इसमें हम सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं कि आप जो है सेंटीज ऐप से अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट कैसे निकाला जाता है। और निकाल के जब डाउनलोड हो जाता है तो इसमें जो पासवर्ड क्या होता है ये भी बताए हुए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वीडियो पसंद आया तो जाते मेरे चैनल को एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।